टॉक्सिक वर्क कल्चर। मंडे टू सैटरडे मरते रहो और सिर्फ लाइफ जो है संडे को जियो। याद है हमसे बचपन में कहा जाता था अच्छे से पढ़ाई कर लो, नौकरी पा लो और लाइफ सेट है। और उस प्रोसेस में, उस साइकिल में एक स्टूडेंट जो घिसता है ना, जो मेंटल प्रेशर वो फेस करता है, बस इसलिए क्योंकि आगे जाकर उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। पर क्या होगा अगर वही नौकरी उसे इतना मजबूर कर दे कि उसे अपनी जान तक गंवाना पड़े। और ठीक ऐसा हुआ हाल में 26 साल की एक एम्प्लॉय ऐना के साथ, जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्कलोड। और दुख की बात यह है कि इनके फ्यूनरल में इनकी कंपनी से कोई भी नहीं आया। आप सोच के देखो कितना मेहनत किया होगा उन्होंने सीए बनने के लिए, और उनके सपने शायद अभी पूरे होने शुरू हो रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली शी हैड टू लूज हर लाइफ। खैर, इनकी स्टोरी आप सबको पता होगी, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये मामला कितना गंभीर है। अब हर कॉर्पोरेट की शायद यही कहानी है। हम कॉर्पोरेट में इतना खो जाते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ बचती ही नहीं है। हमारे रिश्तेदारों को तो दिखता है भाई बंदा सेट है, मस्त पैसे कमा रहा है, हर 3 महीने में एक बार ट्रिप में जा रहा है, पर उन्हें कौन समझाए वो इंसान कितना मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है। और हम इसलिए भी बताने से डरते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है सामने वाले ने जॉब पे रखा है, सैलरी दे रहा है, तो काम तो करवाएगा ही। हम ही शायद एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, पर उस इंसान के स्ट्रेस, रात के 12 बजे कॉल अटेंड करना, 12-12 घंटे उसके व्हीकल में काम करना, जैसे कोई गधा मजदूरी कर रहा हो। अब देखो, मैं इस वर्क कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ, और इसमें सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। एक तरफ स्विगी के सीईओ ने यंगस्टर से कहा, You don't need to hustle and work till 3 AM. हसल कल्चर इज बुलशिट। तो दूसरी तरफ नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर है, वो कहते हैं युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए देश की प्रगति के लिए। पर सच बात तो ये भी है ना कि ये दोनों स्टेटमेंट्स किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। हाल में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट आया, वट एवर जॉब यू डू, यू शुड हैव द इनर स्ट्रेंथ टू हैंडल द प्रेशर। बात कुछ हद तक तो सही है, पर इसमें क्या किसी बॉस या कंपनी को राइट मिला है कि वो अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करे? देयर शुड बी अ गाइडलाइन, जो भी है वी शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी प्रॉब्लम ये है कि इंसान जॉब ना करे तो पैसों की किल्लत है, और जॉब करे तो चैन से सांस लेने में दिक्कत है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो जॉब नहीं करना चाहते और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, और वो भी 12-12 घंटे या फिर उससे ज़्यादा भी काम करते हैं, पर वो कभी कंप्लेन नहीं करते। मुझे लगता है ना, हम लोगों ने वर्क लाइफ बैलेंस, टॉक्सिक कल्चर को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, और इसका रियल मीनिंग लोग शायद जानते भी नहीं है। देखो, मेरा बस इतना मानना है, तुम कहीं भी जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो या फिर अपना स्टार्टअप करो, तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। देयर इज नॉट एनी एक्सक्यूजेस। मैं खुद कभी कभी अपने कंटेंट के लिए 10 से 12 घंटे काम कर लेता हूँ, या फिर उससे ज़्यादा भी, और ऑनेस्टली मुझे मज़ा आता है। मैं कभी किसी से कंप्लेन नहीं करता, बट देयर आर सम डेज जहाँ पे मुझे मन नहीं करता काम करने का, सो आई जनरली टेक अ ब्रेक आउट ऑफ इट। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि मैं एक हफ्ते के लिए लैविश वेकेशन में चला जाता हूँ, बल्कि 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, अपना फेवरेट शो देख लिया। इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको पसंद है। यार देखो, तुम जहाँ भी जो भी काम कर रहे हो, तुम अपने लिए कुछ वक्त तो निकाल ही सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ ब्रेक। इट डजंट मीन कि आप एक हफ्ते के लिए वेकेशन में चले गए, बल्कि आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, एक छोटा सा नैप ले सकते हो, छोटा सा कॉफी ब्रेक ले लिया, या फिर अपने फेवरेट कैफे से पिज्जा खा लिया, घर वालों या फिर अपने दोस्त से 5 मिनट के लिए बात कर लिया, या फिर डिनर में अपने फेवरेट शो का एक एपिसोड देख लिया। यू शुड लव व्हाट यू आर डूइंग। अपने काम को शिद्दत से करो जब भी आप अपने ऑफिस आवर्स में हो, एंड उसके बाद आपको एक बाउंड्री क्रिएट करना आना चाहिए, नो बोलना सीखना चाहिए, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन इफ दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर रोल। आप बॉस को मना कर सकते हो पोलाइट वे में। आई नो आप कई बार ऐसे अनवांटेड सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आप मना नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। सो आई वुड से आपको वो कर लेना चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो रेगुलर ना हो रहा हो। अभी के टाइम में ना लोग जॉब के लिए ऑप्शंस ढूंढते हैं। किसी को मनी ज़्यादा मोटिवेट करता है, और किसी के लिए वर्किंग इन्वायरमेंट ज़्यादा मैटर करता है। बॉस अच्छे हो, वहाँ पे काम करने वाले लोग अच्छे हो, एंड दोनों अपनी अपनी जगह में सही है। बट द प्रॉब्लम इज लोग अच्छी वर्किंग कंडीशन की डिमांड ही नहीं कर पाते, लोग नो ही नहीं कह पाते। ऊपर से शायद आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है, पर अंदर से शायद कुछ और ही चल रहा होता है। और इसलिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो जॉब छोड़ दो, या तो सर झुकाकर वैसे ही काम करते रहो, और दोनों केसेस में आप ही सफर करोगे। हमें कभी ये सिखाया नहीं जाता कि इन सबसे डील कैसे करें, बस इस आस में कि बंदा करते करते सीख ही जाएगा, इसकी उसे आदत हो जाएगी। और हम भी कुछ कम नहीं है। जॉब करने के बाद सॉफ्ट जो करना होता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जो दिखाना होता है, फिर चाहे हम अंदर ही अंदर कितना भी घुट घुट कर मर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। जॉब की पहली सैलरी आई नहीं कि हमने 1 लाख का आईफोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लिया, जिसके बाद हम एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, और फिर वही जॉब आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए करते हो, फिर चाहे उसमें ग्रोथ हो या नहीं, पैसे बढ़ रहे हो या नहीं, या फिर वर्किंग इन्वायरमेंट खराब है, क्या फर्क पड़ता है, किसे फर्क पड़ता है। और इसलिए जो भी व्यूअर्स या फिर यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपनी बाउंड्री सेट करो, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो लाइफ में, जॉब में। हाँ, अपनी शौक पूरी करो, लाइफ को एंजॉय करो, बिकॉज एट द एंड हम उसी के लिए पैसे कमा रहे हैं, उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। बट आप चूज करो आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और लॉन्ग टर्म में वो कितना फायदा या नुकसान कर सकता है आपको।
अपने आप को अपस्किल करते रहो एंड आपको लगता है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब है एंड यू कैन रिजाइन एंड जॉइन सम अदर कंपनी, तो क्या होगा अगर वहां पे इससे भी ज्यादा टॉक्सिक कल्चर हो। इसीलिए डोंट ट्राई टू फॉलो इन दिस डेट ट्रैप, ट्राई टू एंजॉय एवरी स्मॉल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। एंड अगर आपको लगता है कि आपको एक ब्रेक की जरूरत है तो ले लो। अगर आपको लगता है कि काम ज्यादा है, आप पे ज्यादा वर्कलोड पड़ रहा है, तो बॉस को, अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करो एंड आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड दैट। खैर, अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेटअप में जॉब कर रहे हो तो अपने लर्निंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में जरूर शेयर करना। Maybe it can help someone. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। Till then keep loving and please share this video with your friends and colleagues. और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना because this motivates me to make such more videos. Bye.